चलिए अब पढ़ा जाए बोला। हाँ बाहर भी है कोई, बाहर भी है कोई? चलिए देखिए अब इधर हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, ध्यान से देखिएगा। कल बताए थे यंग बंग आंदोलन, कल बताए थे यंग बंग आंदोलन, आज है बंग भंग आंदोलन। कौन आंदोलन? बंग भंग आंदोलन हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर किए थे, ध्यान दीजिए इधर। और यंग बंग आंदोलन किसान से संबंधित था, किससे संबंधित था? और बंग भंग आंदोलन हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर किए थे, किसके खिलाफ? पूरे भारत में हुआ था ये आंदोलन, यंग बंग। कौन आंदोलन? बंग भंग आंदोलन। यह हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके किए थे, दोनों मिलके किए थे। देखिए इधर बंग भंग आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसको याद रखिएगा, असम से। किससे? असम से। किससे? असम। किससे संबंधित है? असम से। असम मिलाकर नए प्रांत का नया प्रांत बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग। कौन लोग? अंग्रेज लोग। असम राज्य को देखिए इधर ध्यान से, असम मिलाकर, किसमें मिलाकर? बंगाल में। बंगाल और असम को दोनों को मिलाकर एक नए प्रांत का षड्यंत्र रच रहे थे, नया प्रांत बनाने के लिए। कौन सा? अंग्रेज साहब। उसके विरोध में इस समय देखिएगा शिमला के वायसराय भवन में। कहां से? शिमला के वायसराय भवन में लॉर्ड कर्जन के समय में, किसके समय में? आदेश जारी किया गया था। क्या आदेश जारी किया गया था? असम को बंगाल में मिला के एक नए प्रांत का क्या कर देना चाहिए? निर्माण कर देना चाहिए। यह किसके से, कौन बताया था? लॉर्ड कर्जन। कहां बताया था? शिमला के वायसराय भवन में। शिमला के वायसराय भवन, ध्यान से इसको याद रखिएगा एक बगल से। शिमला के वायसराय भवन में लॉर्ड कर्जन ने यह आदेश दिया कि भारत के असम को बंगाल में मिलाकर एक नए प्रांत का निर्माण कर देना चाहिए। ठीक है। और यह चीज भारत के हिंदू मुस्लिम को क्या लगा? ठीक नहीं लगा। और इस कारण भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके जो आंदोलन किए, उस आंदोलन का नाम याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। इसमें पूरे देश का हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर लड़ाई लड़े थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। यह आंदोलन का नाम बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। यंग बंग किसानों से संबंधित था, यंग बंग किसान से संबंधित। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को ईस्वी लिखा हुआ है, ईस्वी याद रखिएगा। ईस्वी भी एकदम इंपोर्टेंट है इस सब का। 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखिए मुस्लिम सुधार आंदोलन। कौन सुधार आंदोलन? मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन पहला आंदोलन। कौन आंदोलन? पहला आंदोलन है बहावी आंदोलन। कौन? 10 गो आंदोलन आएगा इसमें, 10 आंदोलन। इस 10 गो से ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस 10 आंदोलन को याद रखना है। कहाँ याद रखना है? यही नहीं कि खाली ललका टी शर्टवा में बड़ी मस्त लागे, समझे कि नहीं समझे? मुस्लिम सुधार आंदोलन पहला आंदोलन वहाबी आंदोलन। कौन आंदोलन? वहाबी आंदोलन। बरेली से प्रारंभ हुआ था। कहां से? झुमका कहाँ गिरता है? बरेली में। चलिए देखिए, बरेली से प्रारंभ हुआ कौन आंदोलन? वहाबी आंदोलन। कौन आंदोलन? वहाबी आंदोलन। कहां से प्रारंभ हुआ अखिलेश भैया? बरेली से। कहां से? और आगे चलकर क्या? हाँ बरेली से। और आगे चलकर यह केंद्र कौन बन गया इसका? याद रहा कि वहाबी आंदोलन। कौन आंदोलन? प्रारंभ कहां से हुआ? बरेली से। और आगे चलकर पटना इसका केंद्र बन गया। याद रहा? समझे कि नहीं समझे? उत्तर प्रदेश। समझे? कोई दिक्कत है? वहाबी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? बरेली से। और केंद्र कौन बना बाद में चलकर? पटना। बाद में चलकर केंद्र बना पटना। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली। ध्यान से याद रखिएगा इस सबको भैया। 14-15 वो क्लास है, 3-4 क्वेश्चन इससे फिक्स है। नहीं आने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है, चाहे जो हो जाए, गोली चले चाहे बम। वहाबी आंदोलन सैयद
अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली। सब चीज भैया हिल जाए, सिस्टम ना हिले, सिस्टम ना हिले, नहीं तो हो जाएगा गौरव गड़बड़। चलिए देखिए इधर, चलिए यहाँ देखिए। अब वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ बिना देखे बताइए तो? बरेली से। पटना इसका केंद्र बना बाद में चलकर, और उसके बाद वहाबी आंदोलन के कौन थे नेतृत्व करता? सैयद अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली। यह पश्चिमी, देखिए इधर ठीक से, यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। 10 आंदोलन में से 4 गो आंदोलन ऑप्शन में रहेगा, निम्न में से कौन सा आंदोलन पश्चिमी क्या है? पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। कौन आंदोलन? वहाबी आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता सैयद अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली। ठीक है, याद रहा। उसके बाद देखिए, यह सबसे संगठित आंदोलन था। सबसे 4 गो आंदोलन दिया रहेगा, निम्न में से कौन सबसे संगठित आंदोलन था? तो झुमका वाला। कौन वाला? बरेली का झुमका वाला। ठीक है, याद रहेगा। कहिया से मतलब नहीं है। कहिया देखिए, जो इसका इस भी इम्पोर्टेंट है ना, वो भी लिखा हुआ इसमें है। जितना इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जो पूछा है अभी तक, सब इसमें लिखा हुआ है। अब इसका विस्तार रूप पहले भी बताए कि बहुत लंबा चौला है, बहुत लंबा चौला। इतना जल्दी थोड़े खत्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन में पूरे वो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्या है, इतना आसानी से खत्म हो जाएगा ये सब? अपर लेवल का पढ़िएगा तो उसमें इससे भी और विस्तार है, एक एक चीज है उसमें। वहाबी आंदोलन के बारे में याद रहा, कहां से शुरू हुआ? बाद में नेतृत्व करता अहमद बरेली। कोई दिक्कत? सबसे संगठित आंदोलन था वहाबी आंदोलन, सबसे संगठित आंदोलन। यह किसका विरोध करता था? पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी संस्कृति का। अब चलिए आइए, अब अलीगढ़ आंदोलन। कौन गढ़ आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। अब देखिए ना, इन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन के भी स्थापना की थी। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त, एसोसिएशन मतलब संस्था, एसोसिएशन मतलब तो देशभक्ति संस्था की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का सैयद अहमद खान। ध्यान से देखिए, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान। अलीगढ़ से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? अलीगढ़ से प्रारंभ हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? उद्देश्य था मुस्लिम को उच्च शिक्षा। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम को उच्च शिक्षा, मुस्लिम को उच्च शिक्षा। और आंदोलन के नेतृत्व करता सैयद अहमद, जिन्होंने देशभक्ति संस्था की भी स्थापना की थी, पैट्रियोटिक एसोसिएशन। कोई दिक्कत? याद रहा। कौन सा आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अलीगढ़। 1857 अलीगढ़, देखिए इधर 1875 अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटिक होगा। क्या होगा? ओरिएंटिक होगा। क्या होगा? 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटिक कॉलेज की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा इधर, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटिक कॉलेज की स्थापना 1875। अलीगढ़, बाद में यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। क्या ले लिया? अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। याद रहा, पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहले अलीगढ़ कॉलेज 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की क्या हुई? स्थापना रखी गई, स्थापना हुई, और जो आगे चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बदल गया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या हुआ? बदल गया। कोई दिक्कत? याद रहा, ईस्वी 1800। इस सब का ईस्वी याद रखना पड़ता है। ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एंग्लो 1875, और आगे चलकर यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया, मतलब तब्दील हो गया या बदल गया या चेंज हो गया। अब आएगा अहमदिया आंदोलन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कौन आंदोलन? अहमदिया आंदोलन। मिर्जा अहमद इसके नेतृत्व करता। ये मिर्जा अहमद, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार बताते थे। कौन कृष्ण? वासुदेव श्री कृष्ण।
वासुदेव। उनके पिता का नाम, माता का नाम कौशल्या। यही कीजिएगा, है रामायण में महाभारत घुसरिएगा। एक तो पहले से जिंदगी में उथल पुथल मचा है क्या? दोनों थी। देवकी ओरिजिनल थी। हिस्सा किसमें ले सकता है? क्या हिस्सा किसमें ले सकता था? हिस्सा किसमें ले सकता था? देखिए कुछ कुछ ऐसा होता है जो कहता है हमको माँ बाप के दौलत से कोई मतलब नहीं है, तो वो ऐसा थे जिनको किसी धन से मतलब है नहीं था, सारा धन उन्हीं का तो था, नहीं था? बोलिए ना। हाँ, नींद लग रहा है अखिलेश भैया, दौड़ के आए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दौड़िए जब तक। चलिए देखिए इधर, अहमदिया आंदोलन के नेतृत्व करता मिर्जा अहमद। ये अपने आप को कृष्ण का अवतार बताते थे, कृष्ण का अवतार बताते थे। देखिए इधर, कृष्ण का अवतार कौन से बताते थे? एक और बताए थे, कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके अंगूठी में राम लिखा था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। यह मिर्जा अहमद कृष्ण का अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार कब कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं विनाशाय च संभवामि युगे युगे। चलिए देखिए इधर, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने आप को इस पृथ्वी पर क्या करते हैं? अपने आप को सृजन करते हैं। कौन कहे ये वाला? ये सब नहीं पढ़े हैं, ये सब नहीं सुने हैं? सुन याद है कुछ? महाभारत का कुछ याद है? 2-4 गो श्लोक महाभारत याद है, लेकिन श्लोक याद नहीं है। किसके वजह से हुआ? तात्कालिक कारण क्या था इसका? नहीं, ये तो बहुत पहले हुआ था। तात्कालिक कारण, हाँ, जमीन जो नहीं दे रहा था, जमीन जो नहीं दे रहा था। याद रहा? ये क्या याद रहा? अहमदिया आंदोलन के नेतृत्व करता मिर्जा अहमद। ये अपने आप को किसके अवतार बताते थे? कृष्ण के अवतार बताते थे। इधर देखिए, इधर यह अहमदिया आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? गुरदासपुर से। कहाँ से? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, यह जो आंदोलन था, यह जो आंदोलन अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में यूनिटी लाना। क्या लाना? एकता लाना। देखिए इधर, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, यह सफल नहीं हो पाया। अहमदिया आंदोलन सफल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो पाया। अब चलिए अगला, हुक्का विद्रोह। कौन विद्रोह? मैं तीसरा है यहाँ, तो चौथा ऊपर में है। चौथा क्या है? देवबंद, देवानंद नहीं, देवबंद आंदोलन। कौन आंदोलन? देवबंद आंदोलन। यह शुरू हुआ था सहारनपुर से। ध्यान दीजिए इधर, ये आंदोलन अहमदिया आंदोलन, देखिए इधर रखे दिया, अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर से, और देवबंद आंदोलन सहारनपुर से। देवबंद आंदोलन सहारनपुर से। और सहारनपुर से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। यह क्या था? यह देखिए इधर, पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। क्या करता था? पश्चिमी संस्कृति का विरोध। पश्चिमी, वही पश्चिम पौधे के जीरो लिखे, मतलब पश्चिमी संस्कृति। कौन संस्कृति? पश्चिमी संस्कृति का क्या करता था? और इस्लामिक को बढ़ावा। पश्चिमी का विरोध और इस्लामिक को बढ़ावा। और इसके नेतृत्व करता कौन थे? इस्लामिक को बढ़ावा और पश्चिमी संस्कृति का विरोध। इसके किस आंदोलन में? देवबंद आंदोलन। कहां से प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन सहारनपुर से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था
और मुस्लिम समुदाय को क्या करता था, मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देता था। इसके नेतृत्व करता थे कासिम मनौ नकवी। क्या हुआ? काशी मनो लंगर खेलते हैं क्या हो? कहते फिर आप यहाँ सटाइएगा, लंगर खेलते हैं। हाँ चलिए देखिए इधर, देवबंद आंदोलन याद रहा? कहाँ से शुरू हुआ था? सहारनपुर से। देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था सहारनपुर से। पश्चिमी संस्कृति का क्या करता था? विरोध करता था, मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देता था। और इसके जो थे नेतृत्व करता कौन थे? कासिम मनौ नकवी तथा अहमद गंगोई। याद रहा? क्लास में इतना मरमरा के क्यों रहते हैं? बोले एक बार हरा भरा रहिए, सिर्फ चला ही जब रोडवा पर चकाचक लगा, यही कीजिएगा। होश में आइए ना, ऐसे बैठिएगा। एकदम दे देते हैं, जा रहा है जय हिंद जय भारत में। चलिए देखिए इधर, देवबंद आंदोलन किसने प्रारंभ किया बताइएगा? अहमद गंगोई और कासिम मनौ नकवी। अब देखिए अगला, जनजातीय आंदोलन। कौन जातीय आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। 10 गो आंदोलन है। इस 10 से 11वां आंदोलन पढ़ना। अब 11वां आंदोलन ही नहीं कि हाँ चौरा चौरी का, हत्याकांड, महात्मा गांधी का, वो आंदोलन अलग है। वो आंदोलन, इस आंदोलन को पढ़ना। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का आंदोलन। ये किसका आंदोलन? मॉडर्न हिस्ट्री में जो आंदोलन का चर्चा है उस सब में से इम्पोर्टेंट 10 ठो आंदोलन लिखा हुआ है। 10 के सिवाय 11वां पढ़ना है बाद में, परीक्षा के बाद। परीक्षा के पहले इस 10 को दिमाग में एडजस्ट करना है, ठीक है? कोई दिक्कत? पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने वाला 2 ठो आंदोलन। कौन कौन? एक इधर और एक इधर। अब चलिए इधर, अब जनजातीय आंदोलन। कौन आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। पहला नंबर सन्यासी विद्रोह। कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंगाल से। कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंगाल से प्रारंभ हुआ। आई किससे? इसमें इसलिए प्रारंभ हुआ था सन्यासी विद्रोह कि इसमें टैक्स में छूट नहीं दिया। अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। अकाल में भी टैक्स में छूट नहीं दिया गया था, टैक्स देना ही पड़ेगा। इस चलते सन्यासी जो थे, सन्यासियों ने विरोध कर दिया। सन्यासियों ने क्या किया? विरोध कर दिया। इसलिए इसे कहा गया सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, ठीक है? क्या हुआ? शराब क्या देंगे? शराब क्या देंगे? वो सब देखिए, शराब सन्यासी जो नहीं, सीजन खत्म नहीं होता। शराब हम लोग को समझ में आता है, उसको शराब दे देगा। बज्जर गिरतो, ठनका गिरतो, पिल्लू फरतो, वह सब की बुझती है? वह सब इंग्लिश में पढ़े रहे, वह सब की जाने रहे। ओकरा की जान गेले, ओकरा कहते ठंडर बोल्ट, तब समझती है कि नहीं ठनका की कहती है। कब हुआ था? इसका ईस्वी दिया हुआ नहीं है। इसका ईस्वी दिया हुआ नहीं है। बंगाल से प्रारंभ हुआ था, अकाल पड़ा था। अकाल के दरमियान भी टैक्स में छूट नहीं दिया गया था। इसके विद्रोह में सन्यासी सब आगे आए। सन्यासी लोगों ने विद्रोह किया, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सन्यासी विद्रोह। कहां से प्रारंभ हुआ? अब देखिए इधर, ये क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग्स। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। याद रहेगा? उस समय बंगाल का गवर्नर। बहुत थक गए हैं लगता है आप ना? हाँ, एकदम थक गए हैं। रहिएगा लेफ्ट राइट में तो यही सब होगा। लेफ्ट राइट में नहीं रहिए, समझे? सुबह उठ के एक विनती कीजिए, भगवान बचाए तीनों से, पुलिस, वकील हसीनों से। समझे कि नहीं समझे? अगर आगे बढ़ना है तो लेफ्ट राइट में रहिएगा, तब भगवान किसी से नहीं बचाएंगे, ना पुलिस से, ना वकील से, और ना क्या हसीनों से ना। तो क्या लाला लाजपत राय से बचाएंगे?
चलिए देखिए इधर आनंद मठ में क्या हुआ? सन्यासी विद्रोह 1776 में एकदम कंफर्म है। चलिए देखिए, हमको पता नहीं था, कहाँ से खोजे? गूगल से। 76 77 कोई दिक्कत नहीं है, 76 77 याद है। 76 से 77 लीजिए, लिख दिए, ठीक है। 76 से 77 कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह पूछा है। अहमदिया आंदोलन बहुत बार बहुत सेट में देखे हैं कि अहमदिया आंदोलन से भी क्वेश्चन है। इधर वाला तो अभी तक, हाँ बंग भंग है, याद रखिएगा। यंग भंग भी है, यंग भंग, यंग भंग और भंग दोनों अलग अलग रिलेशन है। यंग भंग किसानों से, बंग भंग हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर, पूरे देश ने मिलकर ये आंदोलन किया था। कौन सा? बंग भंग आंदोलन। चलिए इसको याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ। बंगाल में अकाल पड़ा था, लेकिन टैक्स में उसमें भी छूट नहीं दिया गया। और यह आंदोलन 1776 से 77 के बीच, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। उस समय आनंद मठ का निर्माण हुआ था। आनंद मठ देखिए इधर, इसकी चर्चा सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। टैक्स में छूट नहीं दिया गया था अकाल के दरमियान। उस समय वारंग हेस्टिंग्स उसका गवर्नर था। इस सब का चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ में चर्चित है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? क्या समझे? ये सन्यासी विद्रोह का चर्चा किसमें है? आनंद मठ में। आनंद मठ पुस्तक किसने, किताब किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बीसी चटर्जी मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई दिक्कत? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी पूछ सकता है आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, अब आया आप वाला विद्रोह। कौन विद्रोह? पागलपंथी विद्रोह। कौन विद्रोह? आई क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन विद्रोह? याद रहेगा, कोई याद रहे या ना रहे, लेकिन पागलपंथी याद रहेगा। ये भी हुआ था कहां से? सबका तार छोड़ दिया था बंगाल में। कहां से प्रारंभ हुआ था? बंगाल से। पागलपंथी विद्रोह बंगाल से 1825 में। 1825 में कर्ण शाह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कर्ण शाह। और जब इनका विकेट गिरा तो उसके बाद इनका बेटा था टीपू, उसने इसको बरकरार रखा। किसको? वो टीपू सुल्तान अलग है, वो टीपू सुल्तान। सन्यासी विद्रोह का किसने किया था? ये तो कहाँ लिखा हुआ? सन्यासी विद्रोह का सन्यासी, देखिए सन्यासी विद्रोह का सन्यासी आया, एक सन्यासी नहीं ना, सन्यासियों के द्वारा किया गया विद्रोह से। जो जुट था, सन्यासियों का क्या था? जुट था, मतलब एक गुट बना किसका? सन्यासी लोगों का। और सारे सन्यासियों ने मिलकर विद्रोह किया था। सारे सन्यासियों ने मिलकर विद्रोह, इसके लिए नाम में रख दिया गया क्या? सन्यासी विद्रोह। कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? बंगाल से। 1825 में नेतृत्वकर्ता कर्ण शाह, और बाद में उसका बेटा टीपू। बाद में उसका बेटा प्रारंभ रखा, उसको कौन रहा बेटा? टीपू। ठीक है। टीपू कुमार। टीपू कुमार कौन? टीपू कुमार है। देखिए कलम कहाँ खोज के रखे। चलिए देखिए इधर, ये सब आदत लग रहा है कि लेफ्ट राइट वाला है? हुक्का बार नहीं ना? चलिए आपको देख के भी लग रहा है कि नहीं होगा। ठीक, चलिए देखिए इधर, अब करायसी विद्रोह। कौन विद्रोह? करायसी विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ। बताइए, इसका तार सच में छोड़ दिया। कितना आंदोलन हुआ बंगाल से? सन्यासी भी हुआ, पागलपंथी भी वहीं से, करायसी विद्रोह भी बंगाल से ही प्रारंभ हुआ। इसके नेतृत्व कौन थे? सादुतुल्ला और दादू मियाँ। सादुतुल्ला और दादू मियाँ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सादुतुल्ला और दादू। कौन विद्रोह का? करायसी विद्रोह का सादुतुल्ला और दादू मियाँ। सादुतुल्ला और दादू मियाँ। अब चौथा देखिए, अहोम विद्रोह। कौन विद्रोह? अहोम विद्रोह असम से। कहां से? असम के एक नृत्य का नाम भी है अहोम।
असम के जनजाति का नाम, किसका नाम? जनजाति का नाम भी है अहोम। असम में निवास करती है कौन जनजाति? अहोम। और नृत्य है बिहू, नृत्य है बिहू। देखिए तो असम अहोम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? असम से 1800। गोमधर कुमार ने, किसने? इसको याद रखिएगा, सभी लोग से बोल रहे हैं एकदम बढ़िया से कि 10 के सिवा 11वां याद रखना। अब ये 10 को भी याद नहीं रखिएगा तो आप जानिए और आपका काम जाने। क्या अहोम विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? असम से। कब? 1828 में। कौन शुरू किए थे? गोमधर कुमार, गोमधर कुमार। अब आएगा खासी विद्रोह। देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत भी है और 3 जनजाति भी है और ये सब है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो इलायची किसका है? गारो खासी विद्रोह। कौन विद्रोह? खासी विद्रोह। गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत का भी नाम है और 3 जनजाति भी है, 3 जनजाति। और ये सब कहाँ का है? मेघालय का है। खासी विद्रोह मेघालय से हुआ था। कहाँ से हुआ था? खासी लिख दिया है ब्रैकेट में, पहाड़ी है। खासी नाम की क्या है? पहाड़िया। खासी नाम की जनजाति भी है, गारो, खासी, जयंतिया तीनों। ये खासी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेघालय से। कब? इसके नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। कौन सिंह? तीरथ सिंह। अब 6ठा नंबर देखिए, रामोसी विद्रोह। कौन विद्रोह? ये हुआ था महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट से। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से रामोसी विद्रोह। कौन विद्रोह? रामोसी विद्रोह, याद रहेगा। रामोसी विद्रोह कहां से? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से। इसके नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह। कौन सिंह? चित्तर सिंह। कौन सिंह? चित्तर सिंह। चित्त तथा संयुक्त र, चित्तर सिंह। यह एक, तो इस सब विद्रोह में से कौन एक किसान विद्रोह है? खामोशी विद्रोह। पश्चिमी सभ्यता का विरोध करने वाला 2 ठो, देवबंद और वहाबी। अहमदिया आंदोलन एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पागलपंथी आंदोलन एकदम इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। इसमें सब इम्पोर्टेंट है, सब याद रखिएगा, ठीक है? सब याद रखिएगा। एगो बच्चा कुका, कुफा नहीं, कौन सी? कुका, कुका। अब देखिए इधर कुका विद्रोह, इसके कौन गए? भगत जवाहर मल थे। कौन थे? भगत जवाहर मल। और ये आंदोलन हुआ था पंजाब से। कौन से? पंजाब से। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। और है भांगड़ा, किकली, गिद्धा। भांगड़ा, किकली, गिद्धा। भेजते हैं फोटो, पढ़ते नहीं है, हाँ? पढ़िएगा ना उसको। हो गया ये खत्म। जय हिंद, जय भारत।